स्वागत है आपका वी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग क्यों लगाई थी। झोपड़ी जल जाने पर सूरदास का से बदला लेने किसी से बदला ना लेना क्या संकेत करता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दो प्रश्न पूछा गया है। कई बार इस प्रश्न को छोटा करके इस प्रकार से पूछा जाता है, और ये प्रश्न एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। ठीक है, तो कई बार आधा भी प्रश्न रहता है। तो आइए मैं आपको पहले जो है प्रश्न का जवाब देता हूँ। यानी पहला प्रश्न, सूरदास भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई। तो भैरव एक निरीशंस व्यक्ति है। वह अपनी पत्नी सुभागी को मारता भी है, पीटता भी है, जिससे बचने के लिए वह सुभागी सूरदास की झोपड़ी में शरण लेता है। ठीक है, सूरदास द्वारा हस्तक्षेप यानी रोकने, पति पत्नी की लड़ाई के बीच में आने से भैरव अपना अपमान समझता है और दोनों के मध्य अनैतिक संबंध होने का शक करता है। अनैतिक संबंध कहने का मतलब भैरव की पत्नी सुभागी और सूरदास के बीच में अनैतिक संबंध, जो गैर कानूनी, मतलब कह सकते हैं अफवाह वाली बात थी। ऐसा संबंध था नहीं, लेकिन फिर भी अनैतिक संबंध होने का उसको शक करता है। यहाँ पर ये गलत लिखा है, मैं इसे काट देता हूँ। अतः सूरदास अपने अपमान का बदला लेने के लिए, सूरदास से अपने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगाता है। तो ये आग कौन लगाता है? भैरव। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो था, सूरदास की झोपड़ी में भैरव ने आग क्यों लगाई थी, इसका जवाब मिल गया। अब इसमें दूसरा प्रश्न लिखा है कि सूरदास जो है बदला नहीं लेने के लिए चाहता है, कि अगर आपके साथ कोई क्षति करता है, दुश्मनी करता है, तो आप उससे बदला लेने के लिए ठानते हैं, लेकिन सूरदास बदला न लेने के लिए ठानता है। तो ये आपको बताना है क्यों ऐसा करता है। तो इसको हम लोग अगले पैराग्राफ में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। आप भी एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, अच्छा लगेगा जवाब देखने में। हालांकि झोपड़ी जल जाने पर सूरदास भी हतोत्साहित और यह ज्ञात होने पर कि झोपड़ी भैरव ने जलाई है, वह उसके प्रति अपने मन में बदले की भावना नहीं रखता है। अपने पूर्व जन्मों के पाप का फल मानते हुए आशा के भाव से पुनः झोपड़ी बनाने का विचार करता है। सूरदास सहृदयता, सहनशीलता, नव निर्माण की भावना, आशावादी और हार न मानने की प्रवृत्ति को लेखक यहाँ निरूपित करता है। इस प्रकार से इतने सारे गुण जो है सूरदास के यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो ये था, आपको गुण भी लिखना था, यानी उससे किस तरह के जो है चरित्र के बारे में पता चलता है, यहाँ पर ये आपको लिखना है। ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए, आपको जरूर से जरूर लिखने हैं और याद भी करने हैं। तो ये था आपके प्रश्न का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।